नमस्ते। 2026 के फ्रीलांसिंग परिदृश्य को डिकोड करने वाले इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। ऑनलाइन स्किल्स का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन इनकम बनाना वाकई कमाल का आइडिया है। चलिए बिना किसी देरी के इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में ये कैसे काम करता है। शुरुआत करने वाले हर फ्रीलांसर के सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है, फाइवर या अपवर्क 2026 में आखिर कौन सा प्लेटफॉर्म बाजी मार रहा है? फिक्र की कोई बात नहीं, आज इसी गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाया जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले फाइवर और अपवर्क के बीच चुनाव पर बात होगी, फिर फाइवर के सेटअप और सेलर लेवल्स को समझेंगे। इसके बाद पहले फाइवर ऑर्डर्स हासिल करने के तरीके, अपवर्क की प्रोफाइल्स, विनिंग प्रपोजल लिखने की ट्रिक्स और अंत में एक शानदार 2026 स्ट्रैटेजी को डीकोड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, फाइवर या अपवर्क को चुनना। देखिए, इन दोनों के बीच बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। फाइवर एक गिग बेस्ड सिस्टम है, जबकि अपवर्क प्रपोजल बेस्ड है। इसका मतलब फाइवर बिल्कुल एक डिजिटल दुकान खोलने जैसा है, जहां सर्विसेज को पैकेज के रूप में लिस्ट करके क्लाइंट्स का इंतजार किया जाता है। इसके उलट अपवर्क पारंपरिक नौकरी खोजने जैसा फील देता है। यहाँ क्लाइंट्स अपनी ज़रूरतें बताते हैं और हमें अप्लाई करके उन्हें मनाना होता है। अगर शुरुआत में कमाई की बात करें तो फाइवर पर प्रोजेक्ट्स $5 से $100 के बीच मिलते हैं, जो इसे एक फास्ट स्टार्ट के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। लेकिन अपवर्क पर कहानी थोड़ी बड़ी है। यहाँ प्रोजेक्ट्स $500 या उससे ज़्यादा से शुरू होते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ और बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स पर नज़र है तो अपवर्क कहीं ज़्यादा दमदार साबित होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, फाइवर सेटअप और उसके सेलर लेवल्स। सक्सेस स्कोर। यकीन मानिए 2026 के फाइवर में यही सब कुछ है। जब से इसका लेवल सिस्टम पूरी तरह बदला है, ये स्कोर हर चीज़ के सेंटर में आ गया है। ये 1 से 10 तक की एक रेटिंग होती है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, ये स्कोर बहुत हद तक उस प्राइवेट फीडबैक पर टिका होता है जो क्लाइंट्स ऑर्डर पूरा होने के बाद चुपचाप फाइवर को देते हैं। साथ ही हालिया परफॉर्मेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इस सीढ़ी पर कैसे चढ़ा जाए? हम सभी न्यू सेलर से शुरुआत करते हैं। लेवल 1 तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा माइलस्टोन है। कम से कम 3 अलग-अलग क्लाइंट से कुल 5 ऑर्डर्स पूरे करने होते हैं। उसके बाद लेवल 2 का नंबर आता है और फिर सबसे ऊपर है टॉप रेटेड सेलर, जिसे फाइवर की टीम खुद मैन्युअली रिव्यू करके देती है। और हाँ, इस नए सिस्टम में एक बहुत बड़ी राहत भी है, 30 दिन का ग्रेस पीरियड। मतलब अगर किसी एक खराब ऑर्डर की वजह से सक्सेस स्कोर अचानक गिर भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत डिमोशन नहीं होता। चीजों को वापस पटरी पर लाने के लिए पूरे 30 दिन का समय मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर। पहले फाइवर ऑर्डर्स कैसे सुरक्षित करें। ये एक बहुत ही सॉलिड हैक है, गिग्स को हर 2 दिन में एडिट करना। देखिए, एल्गोरिदम को हमेशा ताज़ा कंटेंट पसंद आता है। बस गिग बनाकर बैठ जाने से चमत्कार नहीं होगा। अगर हर 2 दिन में छोटे छोटे बदलाव किए जाएं, जैसे कोई इमेज बदल दी या डिस्क्रिप्शन में थोड़ा ट्वीक कर दिया, तो एल्गोरिदम को लगता है कि हम एक्टिव हैं और इससे विजिबिलिटी कमाल की बढ़ जाती है। और सिर्फ प्लेटफॉर्म के भरोसे क्यों रहना? बाहर से भी ट्रैफिक लाया जा सकता है। फेसबुक ग्रुप्स में लिंक स्पैम करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय पिंटरेस्ट पर अपने डिजाइन्स की पिन्स बनाइए। ये एक बेहतरीन विजुअल एसईओ है। मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वैल्यू से भरे आर्टिकल्स लिखकर वहां अपने गिग का लिंक दिया जा सकता है। और लिंक्डइन पर वहां सीधे बेचने के बजाय बस अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने से एकदम सही और ऑर्गेनिक क्लाइंट्स खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, अपवर्क और उसकी प्रोफाइल्स को समझना। यहाँ काम को पेश करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। फाइवर पर पोर्टफोलियो बहुत विजुअल और इमीडिएट होते हैं। मतलब तुरंत देखकर तय हो जाता है कि काम कैसा है। लेकिन अपवर्क पर यहाँ क्लाइंट्स को केस स्टडी चाहिए। वे एक लॉजिकल प्रोसेस देखना चाहते हैं। समस्या क्या थी, उसे कैसे सुलझाया गया और बिजनेस को इससे क्या फायदा मिला। यहाँ पूरी तरह से लॉजिकल प्रूफ काम करता है। 2026 में एआई को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। साधारण एआई इमेजेस या आर्टिकल्स की वैल्यू अब कम हो चुकी है, क्योंकि कोई भी इन्हें आसानी से बना सकता है। लेकिन असली पैसा कहाँ है? सिस्टम्स में, एआई ऑटोमेशन, वर्कफ्लो डिजाइन और प्रॉम्प्ट पाइपलाइंस। अगर ऐसा एआई सिस्टम बनाया जा सके जो क्लाइंट के हफ्तों के काम को कुछ घंटों में निपटा दे, तो यकीन मानिए इस वक्त अपवर्क पर इससे बड़ी कोई स्किल नहीं है। सेक्शन 5, विनिंग अपवर्क प्रपोजल लिखना। खुद को बेचने से हटकर क्लाइंट की समस्या सुलझाने पर फोकस करें।
ये माइंडसेट शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में अक्सर हम यही गलती करते हैं कि प्रपोजल में बस अपनी तारीफों के पुल बांध लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि क्लाइंट को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि क्या हम उनकी उस परेशानी को दूर कर सकते हैं जिसके लिए उन्होंने जॉब पोस्ट की है। एक परफेक्ट प्रपोजल का बहुत ही साफ फॉर्मूला है। स्टेप 1, जॉब पोस्ट को बहुत ध्यान से पढ़ें। स्टेप 2, कोई जेनेरिक शुरुआत करने के बजाय सीधे प्रोजेक्ट से जुड़े एक हुक के साथ बात शुरू हो। स्टेप 3, काम कैसे होगा इसका एक प्लान पेश करें। स्टेप 4, पिछले काम का कोई सॉलिड रिजल्ट दिखाएं। और अंत में एक सिंपल कॉल टू एक्शन, जैसे क्या हम कल इस पर एक क्विक चैट कर सकते हैं। और हाँ, कॉपी पेस्ट किए गए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, सेक्शन 6, द अल्टीमेट 2026 स्ट्रैटेजी। तो सबसे कारगर तरीका क्या है? एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। शुरुआत फाइवर से की जानी चाहिए क्योंकि वहां रफ्तार है। छोटे प्रोजेक्ट्स करके हम तेजी से काम का सबूत और अच्छे रिव्यू इकट्ठा कर सकते हैं। फिर जब दिखाने के लिए दमदार केस स्टडीज हो जाएं, तब उस कॉन्फिडेंस के साथ अपवर्क की तरफ रुख किया जाए। इस तरह लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनाकर अपने रेट्स को बढ़ाया जा सकता है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स का बेस्ट फायदा उठाने का मास्टर प्लान है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल जो हर उभरते फ्रीलांसर को खुद से पूछना चाहिए। इस शानदार जर्नी का लॉन्च पैड कौन सा प्लेटफॉर्म बनेगा? क्या शुरुआत फाइवर की तेज रफ्तार के साथ होगी या सीधे अपवर्क की गहराइयों में गोता लगाया जाएगा? चुनाव जो भी हो, अब समय है इस जानकारी को एक्शन में बदलने का। आज के इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फ्रीलांसिंग के इस सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं।